सिंचाई विभाग हरियाणा में सरकार द्वारा बाढ़ राहत कार्य करवाए गए थे और इस बार सामान्य से भी अधिक वर्षा होने पर हरियाणा में बाढ़ राहत कार्य संतोषजनक होने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिससे लोग भी सरकार के विरुद्ध नहीं हुए। और अब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन ठेकेदारों के दम पर आप विकास का दम भरते हैं उनको अदायगी की जाए, नहीं तो इन सभी ठेकेदारों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। MICADA व वाटर कोस्ट की भी अदायगी की जाए। अगर यही हाल रहा तो हम फ्लड MICADA व छोटे वाटर कर्व्स और नाली खेत तक पानी पहुंचाने वाले नालों का कार्य बंद कर देंगे, जिससे कि सरकार की धू-धू होगी और राज्य में अन्य का उत्पाद घटेगा। अगर आप अदायगी नहीं करोगे तो सभी ठेकेदार आंदोलन की राह पर चले जाएंगे, आने वाली सभी निविदाओं का बहिष्कार करेंगे, जिससे कि विकास कार्य प्रभावित होंगे। हाँ जी, प्रधान जी आज पंचकूला पहुंचे हो, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हो? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जितने ठेकेदार भाई आए हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ पहुँचने पर। और आज हमारा आने का उद्देश्य ये है कि सरकार ने फ्लड के वर्क करवा लिए, जो सरकार का बाढ़ राहत कार्य करवाए थे। सीजन भी टप गया सरकार का, सीजन टप दे सरकार ने मोड़ ली आँख, भाई पैसे नहीं देने लाग रहे। तो हमारी मेन मांग ये है कि हमें जो फ्लड के वर्क करवाए उनके पैसे दिए जाएं, और इसमें भी फ्लड का पूरा जब भी अभी तक तो केवल पूरे फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने ही गए हैं। 3 महीना में ही अगर बजट ख़त्म हो गया तो आगे राज्य का क्या होगा। तो सरकार से हमारी विनती है कि फ्लड के पैसा का प्रबंध करे और जो हमारी पीछे की पेमेंट है वो दे। पूरे साल में पीछे अभी तक 150-200 करोड़ रुपए दिए और वो पीछे की पेमेंट दी है लास्ट ईयर की। इस ईयर के वर्क की कोई पेमेंट नहीं दी है और 4 महीने हो गए, तो इसलिए ठेकेदारों का आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। और हमारी सरकार से विनती है कि उनके पैसे दिए जाएँ। और एक कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मिकाडा बोलते हैं जिसको आजकल, उसके पैसे हैं, उसमें 200 करोड़ तो पिछली साल के बकाया हैं। और अब की इस 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में केवल 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो कि गलत है। उसमें भी अभी तक केवल 50 करोड़ रुपए दिए हैं। 40 करोड़ की फाइल आई थी, वो अभी पता नहीं कहाँ घूम रही है, वो कर ही नहीं रहे। उसका जब पूछा जब नुकई पे तो क्लियर को नहीं हुई, क्योंकि अगर स्टेट का खजाना में पैसे नहीं है, वो खजाना अधिकारी ही क्लियर नहीं कर रहे उसको। तो एक है इस रीसैम्पलिंग का, हमारे जो पीछे सैंपल लिए थे सरकार ने, मतलब हमारी विदाउट प्रेजेंस लिए थे। कोई भी ठेकेदार वहाँ, एक आधा कोई बेशक हो, नहीं तो ठेकेदार वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। और सैंपल लिए, सैंपल का एक प्रोसीजर हो, 3 सैंपल लेने होते हैं। इन लिया एक, और वही वो हमें पता नहीं ना हमारे वाला भेजा या किसी और का भेजा। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि हमारी पुरजोर मांग है कि हमारे रीसैम्पलिंग की जाए। और जहाँ से ये सैंपलिंग करवाई है, पास या फेल जहाँ भेजे गए हैं, दे आर नॉट अप्रूव्ड बाई BIS। और विदाउट BIS की कोई वैलिडिटी नहीं है। वो हमारे भारत सरकार का एक उपक्रम है जो उनको अप्रूव करता है, भाई ये सैंपल पास या फेल करने के, उनको टेस्टिंग के योग्य है या फर्म। तो इन्होंने विदाउट BSI अप्रूव्ड के सैंपल करवाए हैं। और उन सैंपलों में भी इन माइनर से पॉइंटा पर निकाल दिए। जैसे किसी के 8 पॉइंट पास है, 1 फेल है, तो वो फेल ही कर दिया, जबकि ओवरऑल में वो पास है। अच्छा, फिर इन्होंने 3 सैंपल लेने थे, 3 में तो एक ठेकेदार के पास रहना था, एक इनका डिपार्टमेंट के पास, और एक जाना था टेस्टिंग के लिए। अगर वो फेल होता है तो देन दूसरा सैंपल लिया जाए, उसमें भी दिक्कत आओ तो तीसरा, फिर उनका ओवरऑल रिजल्ट जोड़ के वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इनने ऐसा कुछ नहीं किया, ना किसी ठेकेदार को बुलाया, अपनी मर्जी से इन सैंपल लिए और भेज दिए। हमें नहीं पता कहाँ से करवाए, कहाँ, वी डोंट नो। और बताओ, फिलहाल टेंडर पर टेंडर लगाने लग रहे हैं। हमारी काडा के या फ्लड के जो भी टेंडर लगा रहे हैं,
वो टेंडर या तो वो टेंडर ही ना लगाएं या और हमारी पेमेंट दें। अगर ये हमारी पेमेंट ना देंगे तो हम हरियाणा में टेंडरों का बहिष्कार करेंगे सिंचाई विभाग के, और एक भी टेंडर नहीं डालेंगे और जो काम चल रहे हैं उनको रोक देंगे। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से हमारी पूरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे पैसे दें, नहीं तो हमारे तो ठेकेदारों की पोजीशन तो यह होगी कि इनके बच्चों के स्कूल मतलब नाम भी लाके कटन। भाई चलो जो छोटे हैं उनके बच्चे कटन लागे, जो हमारे वर्ग के बड़े हैं उनके पोता पोतियाँ कटन लागे। मतलब यह पोजीशन आ गई ठेकेदारों की, क्योंकि हम ये हमारा गुजारा ही इस ठेकेदारी से होता है। तो इसलिए हमारी सरकार तय से पुरजोर विनती है कि फ्लड के पैसे प्रायोरिटी पर लेके और दूसरे नंबर पर काटा के ये पैसे दें। हाँ, कंस्ट्रक्शन में भी जो वाटर कोर्सेज वगैरह है उनके पैसे देने की कृपा करें। हमारी पौंड अथॉरिटी या जो भी पौंड वगैरह है या वाटर फ्लोइंग पौंड है उनके भी बैलेंस है वो भी दिए जाएं।